उत्तराखंड में 5400 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दौर की बैठक खत्म, कई अधिकारी रहे मौजूद। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास पर मंथन। लखनऊ में वीडियो भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। सुरक्षा बल और अभ्यर्थियों के बीच हुई झड़प। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आज हो सकता है चुनाव। चुनाव की तारीखों का ऐलान शाम 4:30 बजे संभव। चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचायत चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों से तैयारी पर लेंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। देहरादून के डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया। चमोली हादसे में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। नोएडा की सदरपुर कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थिति में घर पर मिला शख्स का शव। शराब का आदी था मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के थाना कागारोल में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। फायरिंग में एक शख्स की हुई मौत, 4 की हालत गंभीर। पीने के पानी को लेकर हुआ विवाद। लेह में शहीद हुए मऊ के गणेश यादव के परिवार वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वाराणसी दौरा। कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ता को आई थोड़ी दिक्कत। सर्दी खत्म होने के साथ ही दाम होंगे कम। सिद्धार्थनगर में स्कूलों के शिलान्यास। शिलापट का अपमान करने पर बेसिक शिक्षा विभाग के क्लर्क पर एफआईआर दर्ज। क्लर्क पर शिलापट को पैर मारने का आरोप। देवरिया में महिला और बुजुर्ग के बीच मारपीट। 7 दिन बाद मुकदमा दर्ज। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। फतेहपुर में बहुआ विकास खंड में प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल पर सहायक अध्यापिका को पीटने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में चौकी से चंद कदम दूर पर बार बालाओं का डांस। मौके पर पुलिस रही मौजूद। जमकर लुटाए जा रहे थे। तेलंगाना और मुंबई में यूपी एटीएस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। गिरफ्तार 3 चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद छापेमारी। जासूसी के 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली में एक मकान मालिक की दबंगई। कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने कराया हमला। वाराणसी में बीएचयू के सिंह द्वार पर जारी छात्रों के धरने को पुलिस ने किया खत्म। 4 दिनों से जारी था छात्रों का धरना। बीएचयू को पूरी तरह से खोलने की गई थी मांग। संघ पर लिखी पुस्तक का होगा विमोचन। लखनऊ में सीएम योगी और आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले होंगे कार्यक्रम में मौजूद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा कार्यक्रम। मेरठ के थाना जिंझाना से एसटीएफ और पुलिस ने बीती रात संयुक्त कार्रवाई में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी भागने में कामयाब। कोरोना महामारी के चलते 11 महीने से बंद आगरा रेल मंडल ने शुरू की 2 अनारक्षित ट्रेनें। जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे यात्री। आगरा कैंट से मैनपुरी और मथुरा से अलवर तक सेवा शुरू। आज संत रविदास की 644वीं जयंती। बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंच रहे हैं लोग। मेरठ के ब्रह्मपुरी की 1.5 साल की ईशानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित। पीएम मोदी और सीएम योगी से मांगी 22 करोड़ के इंजेक्शन से होगी ईशानी के इलाज। मदद को लेकर परिवार वाले तत्पर। उन्नाव के असुहा थाना क्षेत्र में हुई मौत के मामले में एक और खुलासा। पिलाया गया जहरीला खरपतवार नाशक पानी। केमिकल में गंध न होने से तीनों पी गई थी पानी। आजमगढ़ के फूलपुर में एसडीओ ने बिजली विभाग को बनाया बियर बार। बियर दावत की तस्वीरें हुई वायरल। प्रदेश की मेधावी बेटियों के नाम पर राजस्व विभाग करेगा गांव के तालाबों का नामकरण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर राजस्व विभाग ने दिए निर्देश। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में चमोली आपदा के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन का आयोजन। सीएम रावत भी रहे मौजूद। कहा, आपदा बेहद दुखद। उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील में बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। जेसीबी के जरिए पार्क की नालियों को साफ किया गया। अमेठी के जगदीशपुर इलाके में सड़क हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल। डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ हादसा। सभी का इलाज जारी।
महाराष्ट्र और केरल से यूपी आने वालों का होगा कोविड टेस्ट। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड पर होगी निगरानी। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर 1 हफ्ते रहना होगा क्वारंटीन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी नाबालिग। इटावा जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व सभासद के भाई की गोली मारकर हत्या की। चुनावी रंजिश बताई जा रही है वजह। मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल छीन कर भाग रहे एक बदमाश को महिला खिलाड़ी ने दबोचा। 2 बदमाश भागने में कामयाब। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद बिगड़ी 40 लोगों की तबीयत, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज जिला न्यायालय ने हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा के बेटे को जमानत अर्जी उसकी खारिज की। गैंगस्टर मामले में खारिज हुई जमानत। योगी सरकार जल्द ही यूपी फंडामेंटल रूल 56 को दे सकती है कानूनी रूप। कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। रिटायरमेंट की उम्र हो सकती है 58 से बढ़कर 60। मथुरा में वृंदावन कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान होगा। कल 9 बजे से तीनों अनी अखाड़ों की नगर से निकलेगी शाही सवारी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने देर रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लिया। 78% पूरा हो चुका है एक्सप्रेसवे का काम। नोएडा वासी सरस आजीविका मेले में उठाएंगे मशहूर व्यंजनों का लुत्फ। 26 फरवरी से 14 मार्च तक नोएडा हाट में सरस आजीविका मेले का आयोजन। बागपत जिले की बड़ौद कोतवाली में एक युवक अपने परिवार वालों के अरमान पूरे करने के लिए उड़न खटोले से लाया अपनी दुल्हन। ससुराल की मर्जी से हुई विदाई। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कृषि मंत्री के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर बरामद किया। एक संदिग्ध हिरासत में। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ आज। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेना के शौर्य को सलाम। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों की छापेमारी। प्रदेश भर में 15 ठिकानों पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। देश में फिर लौट रहा कोरोना वायरस। 24 घंटे में देश में 120 लोगों की मौत। 16,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। अमेरिकी वायुसेना ने लिया इराक में अपनी सेना पर हुए रॉकेट हमले का बदला। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा भारत को अखंड होना ही होगा। भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश बर्बादी की कगार पर पहुंचे। जीएसटी के नए नियमों के खिलाफ आज कारोबारी संगठनों का भारत बंद। किसान नेताओं ने भी किया भारत बंद का समर्थन। ग्रे लिस्ट में ही आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को रहना होगा। एफएटीएफ ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के पाकिस्तान की दलील को खारिज किया।